नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है त्रिकोणमिति। आज हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है और इनसे जुड़े हुए सवाल किस प्रकार किए जाते हैं। कक्षा 10 का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है आज हम वो सीखेंगे, तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति अनुपात से जुड़े हुए सवाल। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, अब त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति नाम का अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं इसके नाम का अगर ही विभाजन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से निकलता है ट्राई और यहाँ से निकल जाएगा आपका गॉन और फिर यहाँ से निकल जाएगा आपका मेट्रॉन। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड है, ये अंग्रेजी शब्द है और ये अंग्रेजी शब्द इन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। इस ट्राई का मतलब क्या होता है, अपने आप में तीन होता है। क्या होता है, तीन। और गॉन का मतलब अपने आप में क्या होता है, भुजा होता है। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, अपने आप का मापना। क्या होता है, मापना। ठीक है, तो इसका अगर हिंदी में अगर अपन देखें, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, गॉन, ये ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बनते हैं। ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, जिसका मतलब तीन, गॉन का मतलब भुजा और मेट्रॉन का मतलब मापना होता है। यानी कि तीन भुजाओं का मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। तो आप त्रिकोणमिति यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, तो आप कह सकते हैं गणित की ऐसी शाखा जिसके अंदर तीन भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। अब तीन भुजा बेसिकली किसमें होती है, त्रिभुज में होती है। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो त्रिभुज के तीनों भुजाएं और इसके साथ ही तीनों कोणों का अध्ययन ही होता है। तो आप कह सकते हैं गणित की ऐसी शाखा जिसके अंदर त्रिभुज के तीनों भुजाएं और तीनों कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन होता है, उसी को क्या कहते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। या फिर ऐसी ही शाखा को आपका ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली जो त्रिभुज होता है वो आपका ये होता है। त्रिभुज देख सकते हैं आप, त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं होती है, ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई होती है, उसी को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में आप देख सकते हैं ये पहली भुजा, ये दूसरी और ये आपकी क्या हो जाएगी, तीसरी। इसको ए ना स्मॉल ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी। भुजा से यहाँ पर मेरा मतलब है इस भुजा की लंबाई, बी से मतलब है इस भुजा की लंबाई और सी से मेरा यहाँ पर मतलब है इस भुजा की लंबाई। देखिए यहाँ पर तीन कोण भी बनते हैं अंदर की तरफ, देख सकते हैं आप। ये मान लीजिए कोण ए मान लेते हैं, ये कोण बी मान लेते हैं और ये कोण सी मान लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों कोणों का और इन तीनों भुजाओं का आपस में अध्ययन ही हमको इस त्रिकोणमिति में करना है। ठीक है, अब हमारा जो अध्ययन रहेगा हमारी कक्षा 10 में, जो अध्ययन है आपका त्रिकोणमिति का जो अध्ययन है वो आपका त्रिकोणमिति अनुपात में आपको समकोण त्रिभुज के ऊपर पढ़ना है। किसके ऊपर पढ़ना है, कौन से त्रिभुज के ऊपर आपको यहाँ पर बेसिकली त्रिकोणमिति पढ़नी है, वो है समकोण त्रिभुज के ऊपर। ठीक है, समकोण त्रिभुज में तीन कोण होते हैं जिसमें एक कोण समकोण होता है और दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। तो हमें उन न्यून कोणों की ही त्रिकोणमिति यहाँ पर पढ़नी है। तो उससे पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज से अवगत करवा देता हूं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, यहाँ पर आपके सामने समकोण त्रिभुज बना दिया गया है। अब समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है, ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा त्रिभुज है जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी दो कोण होंगे वो अपने आप में क्या हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे, यानी कि 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोणों को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा न्यून कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यून कोण। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि न्यून कोण होते हैं जो एक्यूट एंगल कहते हैं इसको अंग्रेजी में। न्यून कोण होते हैं वो 0 डिग्री से लेकर आपके 90 डिग्री के बीच के होते हैं। क्या होते हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आने वाले कोणों को क्या कहा जाता है, आपका न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसमें अंदर एक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो ये तो त्रिभुज है, समकोण से पहले ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, यानी कि जो अंदर वाले कोण होते हैं इन तीनों को जब आप इन तीनों का मान जब आप जोड़ते हो तो कितना आएगा आपका 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये अकेला ही 90 हो गया और बाकी पीछे पीछे कितना बचा है, 90 बचा है, क्योंकि तीनों को मिलकर कितना होना है, 180 डिग्री होना है। ये अकेला 90 हो गया। तो अब इन दोनों के लिए जो बचा है वो कितना, 90 बचा है, यानी कि ए और सी दोनों को मिलकर 90 होना है। ठीक है, 90 से ज्यादा नहीं, दोनों को मिलकर 90 होना है। तो मिलकर 90 होने का मतलब इसका मान भी 90 से कम होगा, इसका मान भी 90 से कम होगा, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होगा, इसका भी 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो ये ए और सी आपस में क्या हो जाएगा, आपके न्यून कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात। जो हमारे कक्षा 10 के अंदर जो त्रिकोणमिति है वो जिसके ऊपर आधारित है वो आपकी त्रिकोणमिति अनुपात के ऊपर आधारित है। उसी आपके प्रश्नावली का नाम भी त्रिकोणमिति अनुपात ही है। ठीक है, तो अनुपात से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके कोणों का अध्ययन। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि त्रिकोणमिति क्या होती है, तीनों भुजाओं का अध्ययन, यानी कि तीनों भुजाओं का अध्ययन किसके साथ, त्रिभुज के जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अध्ययन कर रहे हैं उसी त्रिभुज के तीनों कोणों के साथ जो बीच का संबंध है उसी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें यहाँ पर बी के कोण की अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि अध्ययन उसका करते हैं जो अज्ञात है, लेकिन बी का मान तो यहाँ पर पहले से ही पता है हमें
क्योंकि बी का मान हमें यहाँ पर कितना माना गया है 90 डिग्री, यानी कि इस कोण के ऊपर हमें यहाँ पर अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि इस कोण का मान यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया है। तो हमें अध्ययन किन कोण को करना है, इनका। ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे, इस सवाल के अंदर अज्ञात होंगे। क्या होंगे, अज्ञात का मतलब इनका मान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ए और सी यहाँ पर अज्ञात होंगे दोनों न्यून कोण, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मान होगा इनका। तो हमें इन दोनों का अध्ययन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको अध्ययन क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले सी कोण के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने लिख दिया कोण सी के लिए हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, कोण सी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भुजाओं की पहचान कर लेते हैं। भुजाओं की पहचान, भुजा का मतलब इसकी लंबाई, ये ए और बी की लंबाई कितनी है, बी और सी की लंबाई कितनी है, जब स्केल से मापते हैं तब कितनी आएगी, और सी और ए के ये जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज के समकोण त्रिभुज की भुजाओं की पहचान किस तरह की जाती है, याद रखिएगा हमेशा जो कोण समकोण होता है, जो कोण समकोण होता है उसके जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, हमेशा क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। याद रखिएगा, जो कोण समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। याद रखना है आपको। समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण जो होता है, यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आपकी कर्ण हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, कर्ण हो जाएगी। और इसी को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है, एच। इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस यानी कि एच कहते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कोण सी के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए, ये जो सी के सामने वाली भुजा, यहाँ पर आप मैं बात कर रहा हूं इस भुजा की, एबी की भुजा की बात कर रहा हूं। तो ये एबी की का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कोण सी के सम्मुख भुजा। कोण सी के सम्मुख का मतलब इसके सामने वाली, ठीक है, कोण सी के सम्मुख भुजा, ठीक है। हम यहाँ पर कोण सी की बात कर रहे हैं, तो कोण सी के सम्मुख कौन सी हो जाएगी, ये भुजा हो गई, कोण सी के सम्मुख भुजा, ठीक है। अब यहाँ पर बची क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप बी सी बची है। अब बी सी रियल में ये भुजा जो है वो कोण सी का ही भाग है, ठीक है। क्योंकि कोण कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए कोण हमेशा दो भुजाओं और एक शीर्ष से मिलकर बनता है। आप देख सकते हैं ये इसके भाग होते हैं, ये इसकी भुजा होती है कोण की, ये भी भुजा होती है, और ये कोण होता है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कोण सी के लिए बात कर रहे हैं, तो कोण सी के लिए एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। अब ये तो बीसी कर्ण तो पहले से फिक्स्ड है, समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो ये जो बीसी है ये क्या हो जाएगी, आपकी कोण सी के संलग्न भुजा, यानी कि कोण सी के संलग्न का मतलब इसके साथ वाली संलग्न, ठीक है। इसको ल को आधा करेंगे, संलग्न, सॉरी ग आधा होगा, संलग्न भुजा, ठीक है। जो भी है भाई, हिंदी में थोड़ा शब्द थोड़ा देख लेना भाई साहब, ठीक है। कोण आप हमेशा अर्थ जानने का, इसका मतलब जानने का, समझने की खूब प्रयास करें। कोण सी के संलग्न यानी कोण सी के साथ संगत भुजा, कोण सी के साथ वाली भुजा, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी बीसी। जब सी के बारे में बात करते हैं तो सी के सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, एबी। सी के सम्मुख भुजा क्या होगी, एबी। और कोण ये जो बीसी है कोण सी के संलग्न भुजा, ये होती है आपकी कोण, जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सापेक्ष में भुजाओं की पहचान, ठीक है। उम्मीद करता हूं किस प्रकार भुजाओं की पहचान करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर अनुपात सीखना है। क्या सीखना है, अनुपात। देखिए, मैं आपको बहुत बेसिक बाल की खाल यानी कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, जीरो लेवल से। ऐसा समझिए आप त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ठीक है। त्रिकोणमिति की एबीसीडी आपको आती नहीं है, इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुपात। अब अनुपात क्या होता है, देखिए, दो चीजों के बीच की तुलना, दो समान चीजों के बीच की तुलना क्या होती है, आपका अनुपात होती है, ठीक है। क्या होती है, अनुपात। यानी कि आप कह सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति के पास 15 रुपए और किसी के पास 20 रुपए, ठीक है। अब मैंने कहा इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात कैसे लेंगे, इनकी तुलना कर रहे हैं। अब तुलना तो इनकी घटा के भी कर सकते हैं, कैसे, 20 में से 15 घटाए कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसका मतलब जो पहला आदमी है उसके पास 15 है और दूसरे आदमी के पास पहले आदमी से 5 रुपए ज्यादा, ये हो गई तुलना। लेकिन ये तुलना हमने किस प्रकार की है, घटा कर की है, जबकि हमें यहाँ पर तुलना कैसे करनी है, भाग देकर करनी है। तो भाग देकर तुलना करना ही अपने आप में क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है, रेशियो होता है, अनुपात ही होता है। यहाँ इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आपका रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो इस प्रकार लिया जाएगा 15:20, और इसी को क्या कहते हैं, भाग देकर करना, यानी कि 15/20। तो ये 5 के पाड़े से कट रहा है, कितना आ जाएगा, 3/4। तो इनका अनुपात कितना है आपका, 3/4, यानी कि इसी को क्या कहेंगे, 3:4। तो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात आया वो किस प्रकार देखते हैं, भाग लेकर किया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर जो करना है वो करना है समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। क्या करना है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। जो अभी हमने कोण सी के लिए जो भुजाओं की पहचान की है, उन भुजाओं का हम यहाँ पर क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। भुजाओं का अनुपात लेने का मतलब ये जो भुजाओं की लंबाई है इनका हमें क्या करना है, अनुपात लेना है। देखिए आप किस प्रकार यहाँ पर अनुपात लेते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसा समझे कि आपको कुछ आता ही नहीं है, इसके लिए त्रिकोणमिति में आप कुछ जानते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कह सकता हूं समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो मैं यहाँ पर लिख लूं भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का, ये समकोण त्रिभुज है इसलिए मैंने समकोण लिखने की जरूरत नहीं है। भुजाओं का
अनुपात, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा भुजाओं का अनुपात, ठीक है। अब भुजाओं का अनुपात किस प्रकार लिया जाता है, अब आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, बेसिकली इसी को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजाओं का अनुपात, किसकी, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही, इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, या इसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। भुजाओं का अनुपात, किस भुजाओं का, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का, समकोण त्रिभुज, ये डेल्टा बना दिया मैंने, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, बेसिकली इसी को क्या कहते हैं यहाँ पर, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब मैं आपको बारी बारी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बताता हूं। यहाँ पर ये कितनी भुजाएं समकोण में, 1 2 3, किस कोण के लिए बात की जा रही है, कोण सी के लिए। कोण सी के लिए ये सी के सम्मुख भुजा हो गई, और ये बीसी सी के ही भाग, इस कोण का ही भाग, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, कोण सी के संलग्न भुजा। अब बेसिकली जो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो अब कितने तरीके से अनुपात लिया जा सकता है, किनका, इन तीनों भुजाओं का, तो वो टोटल कितने, 6 तरीके संभव है। कितने तरीके, 6 तरीके संभव है। इसलिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात भी कितने, अपने आप में 6। तो मैं यहाँ पर देखिए लिख रहा हूं, कोण सी की बात करेंगे तो लिखेंगे कोण सी का साइन, कोण सी का साइन, कोण सी का साइन। अब कोण सी का साइन किस प्रकार लिया जाता है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कोण सी का साइन है वो क्या होता है, देखिएगा, सी के सम्मुख भुजा, तो यहाँ पर लिखेंगे सी के सम्मुख भुजा, सी के सम्मुख भुजा बटा, आप कह सकते हैं इस सी के लिए बता रहे हैं, तो इस कोण के लिए क्या बात करेंगे, तो इस सी के लिए जो कोण है वो तो कोण यही रहना है। इस किसी भी ए या सी दोनों के लिए बात करें तो कोण यही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कोण सी के लिए जो साइन का मान आया वो क्या आया, सी के सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण आया। देखिए सी की जो सम्मुख भुजा है वो क्या है आपकी ए बी है, और यहाँ पर कर्ण क्या है आपका ए सी है। अब आपको कुछ अलग लग रहा होगा कि सर ये ऐसे कैसे बता रहे हैं, हमें तो ऐसा नहीं बताया, हमें तो सीधा लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार ऐसे बताए गए, लेकिन बेसिकली ये ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को आगे संक्षेप में शॉर्ट रूप में आगे की तरफ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसको है, इसको यहाँ पर बेसिकली कैसे लिखा जाता है, संक्षेप में। संक्षेप का मतलब एक छोटे रूप में इसको कैसे लिखा जाता है कि साइन, याद रखिएगा साइन क्या होता है, कोण, किसी कोण के लिए जो साइन होता है वो क्या होता है, उस कोण की सम्मुख भुजा, जिस कोण के लिए साइन निकाल रहे हैं आप, उस कोण के सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अब बेसिकली ये किस त्रिभुज में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है समकोण त्रिभुज के अंदर, ये आपके सामने बना हुआ है पूरा। तो कोण सी का जो साइन है वो क्या कैसे लिया जाएगा, जिस कोण की बात की जा रही है उस कोण के सम्मुख भुजा बटा कर्ण। ठीक है, जिस प्रकार मैंने इधर लिखा है। अब इसी को शॉर्ट रूप में किस प्रकार लिखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन लिखेंगे, ई को हटा देंगे, यहाँ पर सी लिख देंगे, कोण सी। देखिए ये कोण सी यहाँ पर लिखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये साइन गुणा सी है, ये मत समझना कि ये साइन गुणा सी है, नहीं, ये रॉन्ग है, ये गलत है। ज्यादातर इसको पहली बार जो बच्चे देखते हैं नवी आठवीं वाले, वो इसको क्या कहते हैं, साइन सी है ये, तो साइन गुणा सी है, नहीं, साइन गुणा सी नहीं है, ये साइन गुणा सी नहीं है, ये साइन जो है वो सी का फलन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण सी का साइन है। देखिए कोण सी का जो साइन है वो क्या है, सी के सम्मुख भुजा बटा कर्ण है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब कभी ये नहीं है साइन गुणा, जो साइन गुणा सी नहीं होता इसका मतलब, तो साइन सी क्या हो जाएगा, देखिए सी के सम्मुख भुजा। अब सी के जो सम्मुख है, यानी कि आप कह सकते हैं जो कोण लेते हैं उसकी जो सम्मुख भुजा होती है, इसी को संक्षेप में क्या कहा जाता है, आपका लंब कहा जाता है। क्या कहता है, लंब। इसी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, पी शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पर पी। ठीक है, लंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लंब, और कर्ण को कर्ण ही कहते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कर्ण। तो यहां से देखिए साइन सी का जो मान आया वो कितना आया, लंब बटा कर्ण आया। क्या आया, लंब बटा कर्ण आया। अब बेसिकली हर त्रिभुज का नाम एबीसी तो हो नहीं सकता आपकी। देखिए मैंने पहले बताया, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब हर त्रिभुज का नाम एबीसी तो हो नहीं सकता, किसी का नाम पीक्यूआर भी हो सकता है, कोई एक्स वाई जेड भी लिख सकता है। इस प्रकार त्रिभुज के नाम बदल सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो ये इसको जनरल करते हैं, इसको व्यापक करते हैं कि यहाँ पर सर आपने यहाँ पर सी लिखा है। अब जरूरी नहीं है कि हर त्रिभुज का नाम एबीसी ही हो, पीक्यूआर हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस कोण की जगह क्या लिख देता हूं, थीटा लिख देता हूं। थीटा के लिए, अब सर ये थीटा क्या, थीटा एक चर है, थीटा एक चर है, किसके लिए चर है, ये कोणों के लिए चर है। अब इस थीटा की जगह कोण ए बी सी पी क्यू आर, ए से लेके जेड तक कोई भी आप अक्षर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वर्णमाला का आप यहाँ पर अक्षर लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा की जगह।
तो इसको मैं अगर व्यापक कर देता हूं तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका साइन सी, सी की जगह में क्या लिख सकता हूँ थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो ये होता है बच्चों बेसिक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है आपका बेसिक साइन थीटा बराबर क्या आया लंब बट्टा कर्ण आया, ये आपको याद रखना है। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है, ठीक है, लेकिन आपको जो काम की चीज है वो क्या रखनी है, साइन थीटा किसी भी समकोण त्रिभुज में जो साइन का अनुपात होता है किसी भी कोण यानी कि थीटा के सापेक्ष, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है वो उस त्रिभुज में लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर आपको एक शर्त पर ये याद रखना है, कौन सी शर्त पर याद रखना है, आपको उस त्रिभुज में यानी कि समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण की पहचान करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इस त्रिभुज के अंदर देखिए ये भुजा क्या हो जाएगी आपकी कर्ण हो जाएगी, इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा कर्ण हो जाएगी। अब ये लंब, लंब किस बात पे निर्भर करता है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये ऊपर क्या लिखा था सी के सम्मुख भुजा। अब सम्मुख भुजा तो बाद आया, लेकिन सबसे पहले कौन आया सी, यानी कि कहने का मतलब है मेरा जिस कोण का अध्ययन यानी कि जिस कोण की बात सवाल में की गई है उस पर निर्भर करता है। अगर देखिए सी की बात करेंगे तो सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, अगर मान लीजिए इसने ए की बात की तो ए के तो सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, सम्मुख का मतलब सामने वाली, तो कोण ए के सामने वाली भुजा तो ये हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं कोण ए लिखता तो यहाँ पर लिखता ए के सम्मुख भुजा, और ए के सम्मुख भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगी बीसी, जबकि सी के लिए क्या थी ए बी। इसका मतलब कर्ण नहीं बदलने वाला, कर्ण हमेशा वही रहेगा। तो जब कोण ए की बात करेंगे तो ये सम्मुख हो जाएगी, तो संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी बी, ए बी या बी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो यानी कोण बदलेंगे तो आपकी भुजाएं भी बदल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये जो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है ये इसी प्रकार सारे के सारे होते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर देखिए कोण सी का साइन, इसको मैं 1 मिनट के लिए मिटा देता हूं, आपको संक्षेप में बताता हूं, फिर हम क्या करेंगे इन सब का कंक्लूजन जो आपको याद रखना है, जो ही आपको याद रखना है वो याद रखेंगे तभी आपके सवाल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण सी का साइन हो गया, तो इसी प्रकार कोण सी का कोसाइन निकाला जाता है। यहाँ पर कोण सी का कोसाइन निकाला जाता है। कोसाइन कैसे निकलता है, कोण सी की संलग्न भुजा, कोण ये कोण सी है, सॉरी यहाँ पर कोण लगाइए, कोण सी की संलग्न भुजा, ये अनुपात है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम अनुपात पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, उन्हीं का क्या नाम रखा गया है यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात रखा गया है। तो यहाँ पर कोण सी की संलग्न भुजा बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा आपका कोण सी का कोसाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसाइन। बच्चों इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है कोस कहा जाता है, जो आपने कोस नाम सुना है नहीं, इसी का शॉर्ट संक्षेप में छोटा नाम क्या है कोस है, याद रखिएगा हमेशा। इसी प्रकार आप कोस सी का टेंजेंट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं टेंजेंट, कोस सी का टेंजेंट, कोस सी का टेंजेंट क्या होगा कोस सी की सम्मुख भुजा बटा कोस सी की संलग्न भुजा। इस प्रकार आप सी के सम्मुख भुजा, कोण सी के सम्मुख भुजा बटा कोण सी की संलग्न भुजा, कोण सी की संलग्न भुजा। इस प्रकार आप टेंजेंट क्या हो जाएगा कोण सी के सम्मुख भुजा बटा कोण सी की संलग्न भुजा। अब इसी प्रकार आप को टेंजेंट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं को टेंजेंट निकाल सकते हैं आप, को टेंजेंट क्या हो जाएगा इसी का उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार आप सेकेंट निकाल सकते हैं, इसी प्रकार आप सेकेंट निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार आप कोसेकेंट निकाल सकते हैं, ठीक है कोसेकेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये जो नाम है आप कोई होगा जिसने पहले सुने हुए होंगे, आपकी किताबों में दिए गए हैं अच्छे तरीके से, और कोई होगा जिसने ये नाम नहीं सुने हुए, तो मैं आपको बता देता हूं। इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है साइन, इस कोसाइन को ही शॉर्ट में क्या कहा जाता है कोस, इस टेंजेंट को ही शॉर्ट में क्या कहा जाता है टेन, आपने नाम सुना होगा टेन, और इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है कोट, कोटेंजेंट को ही कोटेंजेंट को ही क्या कहा जाता है कोट, और सेकेंड को ही शॉर्ट में सेक कहा जाता है, और कोसेकेंट को ही शॉर्ट में क्या कहा जाता है कोसेक कहा जाता है, ठीक है। कोसेकेंट को शॉर्ट में क्या कहते हैं संक्षेप में, मेरे मतलब शॉर्ट का मतलब संक्षेप यानी छोटे रूप में, अब बड़े बड़े इतने तो लिख नहीं पाएंगे हम बार बार, तो इसी को टेन कोट सेक कोसेक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो क्रम याद रखना वो क्या रखना है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यही क्रम याद रखना है, यही क्रम आपको आगे काम आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको मिटा देता हूं। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं कंक्लूजन निकालते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ सीधे त्रिकोणमिति अनुपात लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ त्रिकोणमिति अनुपात लिख रहा हूँ, ये भुजाएं भी मिटा रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक था, पूरा आपकी बेसिक जानकारी के लिए था। अब आपको जो याद रखना है ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए, ठीक है, आप इसको समझ पाए कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब इसका पढ़ने देखिए, अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे जीवन में क्या काम है, देखिए जीवन में बच्चों बहुत काम होता है। जब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने देखते हैं तो वहां से देखिए इसके बाद एक प्रश्नावली आएगी,
इसी का अनुप्रयोग है। उस प्रश्नावली का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। इसी की एप्लीकेशन है वहां पर, ठीक है, यानी कि उसके एप्लीकेशन, यानी कि आप कह सकते हैं इससे जुड़े हुए वहां पर कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, कि किस प्रकार त्रिकोणमिति हमारे जीवन में काम की जाती है। हम समकोण त्रिभुज बनते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप बैठे हुए, ये कोई घर की दीवार है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मीनार, कोई भी लंबी टावर कह सकते हैं आप, इसके ऊपर आप बैठे हैं। यहाँ पर कोई आदमी चल रहा है, यहाँ कोई गाड़ी चल रही है और आपने इसकी तरफ देखा, तो ये कोण कितना बड़ा, ये कोण कितना बड़ा, ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, इसकी ये दूरी कितनी है। अभी तो मैंने बताया कि भाई त्रिकोणमिति क्या है? त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाओं का अध्ययन ही है त्रिकोणमिति। तो देखिए, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं हो गई, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये तीनों कोण हो गए। इन्हीं का अध्ययन ही क्या होती है? त्रिकोणमिति होती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ऐसे उदाहरण आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में बताने वाला हूं त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। त्रिकोणमिति अनुपात, ये बातें आपको याद रखनी है हमेशा। क्या करना है आपको? हमेशा याद रखना। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कितने होते हैं? यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो कितने तरीके से संभव है? 6 तरीके से ही संभव है, इसलिए अनुपात भी कितनी है? 6 ही है। तो यहाँ पर देखिए, सीधा लिख रहा हूं मैं साइन, यहाँ पर जो मैं कोण ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? सी ले रहा हूँ। अब यहाँ पर पहचान कैसे करेंगे? देखिए, कोण सी की बात कर रहे हैं, कोण सी की बात कर रहे हैं, तो सी की जो सामने वाली भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपकी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। अब ऐसा सम्मुख भुजा, लेकिन मैंने आपको सबको जो बेसिक था, अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ यही आपको याद रखना है, ठीक है। कोण सी के बारे में लंब हो जाएगा। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल करेंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और ये जो बचा है ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। याद रखना है आपको हमेशा। ये किसके लिए है? सी के लिए। देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण ही रहती है, बदलती नहीं है। ये कोण सी है, सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और जो बची वो क्या हो जाएगी? आपकी आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन सी। यहाँ पर देखिए कोण कौन सा ले रहे हैं? साइन सी। तो साइन सी क्या हो जाएगा आपका? साइन सी यहाँ पर हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, और साइन होता ही लंब बटा आपका कर्ण होता है। और इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो इस त्रिभुज की लंब का मान क्या है? AB। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटा, इस त्रिभुज के लिए आधार नहीं कर्ण, कर्ण कितना है? AC। तो यहाँ पर लिख लेंगे AC। और ये क्या हो जाएगा आपका? कोण C के लिए साइन का मान कितना हो जाएगा आपका? AB बटा AC, ठीक है। और अगर इसको जनरल करना है तो आप C की जगह थीटा भी लिख सकते हैं, C की जगह थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ cos C। किस कोण की बात कर रहे हैं? कोण C की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोण C की बात कर रहे हैं। कोण C cos होता है जो आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस त्रिभुज में क्या है? आधार, और बटा में क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आधार कितना आपका BC, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका AC, ये हो जाएगा cos। इस प्रकार आप tan C भी लिख सकते हैं, tan C, tan, और किसके लिए? C के लिए। तो tan का मान क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो इस त्रिभुज में लिखेंगे लंब बटा आधार, ठीक है। इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं लंब का मान कितना है? आप ऊपर कितना है? AB, और आधार का मान कितना है? BC। तो इस त्रिभुज के लिए जो tan C के लिए जो tan का मान आ गया वो कितना आ गया? AB बटा AC। इस प्रकार आप cot C का मान भी लिख सकते हैं। cot C, इसी का उल्टा कर दो आप। वैसे cot थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, ठीक है। आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी कि इसी का उल्टा करना है BC बटा AB। एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, याद रखिएगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। tan C का जो मान आएगा उसी मान को उल्टा कर दो तो cot C का आ जाएगा। इस प्रकार आगे क्या आएगा? sec C। जो sec C, अब sec C इसका उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। अभी मैं आपको एक बढ़िया से ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप याद रख सकते हैं इन त्रिकोणमितीय अनुपात को। अब कर्ण बटा आधार, अब उसको देख के लिख लो, यहाँ पर इसी का उल्टा कर लो, AC बटा BC कर लेंगे, AC बटा BC कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात बचता है वो क्या बचता है? cosec बचता है, और वो भी किसके लिए? C के लिए करते हैं। तो cosec C किसके? देखिए, ये तो इसका उल्टा हो जाएगा, और ये जो ये है वो इसका उल्टा हो जाएगा। तो cosec C क्या हो जाएगा? आपका लंब बटा कर्ण है, तो ये इसको कर दो आप कर्ण बटा लंब कर देते हैं। कितना कर देते हैं? कर्ण बटा लंब कर देते हैं। और कर्ण का मान यहाँ पर AC है तो AC ऊपर कर दीजिए, और लंब के ऊपर है तो वो नीचे लेके आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर cosec C का मान क्या हो जाएगा? आपका कर्ण बटा लंब, यानी कि AC बटा AB हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार एक समकोण त्रिभुज दिए रहने पर त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाला जा सकता है, साइन, कोस, tan, कोट, सेक, और आपका कॉसेक। और आपको क्रम भी ऐसे ही याद रखना है। देखिए, इनको आप याद करने का एक शॉर्टकट भी है, कैसे आप इन अनुपातों को याद भी रख सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको क्रम यही याद रखना है, साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कॉसेक। और C ये तो इस त्रिभुज के लिए। अच्छा, अगर A की बात करेंगे तो A के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, ठीक है। और तब ये क्या बन जाएगी? आपकी आधार बन जाएगी। मैंने यहाँ पर आपकी C के लिए बात करी। तो आपका जो होमवर्क है, आप जो आपका जो गृह कार्य है, हम अगले लेक्चर में वो जरूर उसके ऊपर चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आज का जो आपका होमवर्क है, मैंने तो C के लिए लिखे हैं साइन, कोस, tan, कोट, सेक,
कॉसेक किसके लिए लिखेंगे, सी के लिए। तो आपका जो होमवर्क है वो किसके लिए, कोण ए के लिए लिखना। किसके लिए लिखेंगे आप, कोण ए के लिए लिखना। ये 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात क्या आएंगे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए, ये मान क्या आएंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आप करिएगा जरूर, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छी इसमें पकड़ बना पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला वो क्या है, आपकी लाल बट्टा कक्का। क्या है, लाल बट्टा कक्का। सर ये क्या है, देखिए ये क्या है बता रहा हूं, देखिए LAL और KKA, लाल बट्टा कक्का आपको याद रखना है। आपको क्रम, इसके लिए आपको क्रम ये याद रखना पड़ेगा। कैसे, देखिए L का मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। पहले कौन आया, साइन। तो साइन थीटा का मान, थीटा की जगह कोई भी कोण हो सकता है किसी भी त्रिभुज में। तो साइन थीटा जो हो जाएगा, इस सी की जगह आप थीटा रख दीजिए। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, आधार बट्टा कर्ण। क्या है, आधार बट्टा कर्ण। साइन के बाद कौन आया, कॉस। तो सी की जगह थीटा रख दीजिए। तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो त्रिकोणमिति अनुपात हो जाएगा वो समकोण त्रिभुज में, वो क्या हो जाएगा आपका, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। साइन लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण। कॉस के बाद टेन, टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार हो जाएगा। टेन थीटा इसके बाद आता है, इसी को क्या कह देंगे यहाँ पर, लंब बट्टा आधार कह देंगे, ठीक है। इसके बाद कॉट, कॉट क्या है, अब इसका उल्टा करना। अब जो ये तीन तो ऐसे हो जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसके बाद जो आने वाला है कॉट थीटा, उसको आपको उल्टा करना है, ठीक है। तो ये जो लंब बटा आधार, इसी का उल्टा करेंगे, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर इसका उल्टा करेंगे, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, कॉट के बाद सेक। या ये आपको सीक्वेंस, आपको अनुक्रम ये याद रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और उसके बाद अंतिम में क्या बचता है, कोसेक। कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन, और साइन का ही व्युत्क्रम कौन सा अनुपात होता है आपका, कोसेक होता है, ठीक है। ये तो कोण है, ये अपने आप की जगह कोण लिखना है। इस कोण के ऊपर ही निर्भर करेगा कि किसी त्रिभुज में लंब और आधार कौन होगा, क्योंकि समकोण के सामने त्रिभुज तो कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं किस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात किया जाता है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए, ताकि ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके सीधे नोटिफिकेशन में आ सके, ठीक है। तो देखिए आज तो हमने सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात का बेसिक पढ़ा है। आगे आने वाले यानी कि इसके अगले लेक्चर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर हम अपनी कक्षा जो 10वीं की जो किताब है, गणित की किताब है, उसमें जो प्रश्नावली संख्या आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें जो प्रश्नावली संख्या जो पहली है वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। उसके हम सवाल करना शुरू करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा वहां पर भी, इसी, ये उसका बैकग्राउंड है, उसका बेसिक है, इसी पर आधारित हो क्या सारे के सारे सवाल है। तो ये सब हम करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप अच्छे से पूरी गणित सीख जाए परीक्षा से पहले पहले। हमारा टारगेट आपको गणित को बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाना है आपको, ठीक है, और आपको गणित में अच्छा बनाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। समझ में तो वीडियो को जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।